गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा जो विषय है वो है HTML के अंदर टेबल डिज़ाइनिंग किस प्रकार की जाती है। जैसा कि हम पिछली क्लास में देख चुके हैं कि अगर आपको किसी भी HTML पेज के अंदर ऑर्डर लिस्ट लगानी है या कोई इमेज ऐड करनी है तो किस प्रकार ऐड की जाएगी। फिर भी अपन रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। इमेज ऐड करने के लिए अपन ने पिछली बार इमेज टैग को काम लिया था। इमेज SRC यानी सोर्स के अंदर अपन ने उस इमेज का नाम लिखा था। और नाम लिखने का मतलब अगर अगर मान लो कोई फाइल सेम फोल्डर में है जिसमें HTML फाइल है तो आप फाइल का डायरेक्टली नाम लिख सकते हो। लेकिन अगर फाइल किसी दूसरे फोल्डर में है, उसको आप एक्सेस करना चाहते हो तो उसका पूरा पाथ लिखा जाएगा आपको यहाँ पे। और पाथ कॉपी किस तरीके से करना है आपको, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जाना है और माउस का क्लिक करके आपको इस पाथ को कॉपी कर लेना है और स्लैश करके फाइल का नाम लिखा जाना है। आप आगे करोगे नेक्स्ट और फाइल का नाम, ठीक है। तो पाथ आप इस तरीके से लिख सकते हो चाहो तो। और उसकी हाइट विड्थ जिस साइज़ में आपको चाहिए वो आप लिख सकते हो। अलाइन, सेंटर, राइट, लेफ्ट, वो हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने पास में इसके अंदर समझने के हिसाब से, वो बात करता है HTML में टेबल्स। टेबल्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल्स है, क्योंकि टेबल्स के अंदर ही सभी प्रकार का डेटा आप फिल करते हो। यानी आपको टेबल स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स, मार्क्स की चढ़ानी है तो अपना एक हर एक इसमें चाहिए, ठीक है। तो ये अपना बेसिक सिंटेक्स है। ठीक है, हेड सेक्शन अपना आ गया। बॉडी की बात करते हैं। बॉडी के अंदर अब देखो एच टेबल्स का यूज़ कहाँ पे है वो अपन देख सकते हैं। अगर बच्चों के आपको मार्कशीट को प्रिंट करवाना है, अपने किसी सर्वर से डेटा, जब भी आप PHP या दूसरी लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि सर्वर से डेटा हमेशा HTML की फॉर्म में आता है। उस डेटा को आपको प्रोसेस करना है, किस फॉर्मेट में देखना है, किस टेबल्स के रूप में देखना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आपको उस समय टेबल्स का यूज़ करना पड़ता है। तो टेबल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसको इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। टेबल्स को बनाने के लिए यहाँ पे अपन को जो दिया होता है टेबल टैग का इस्तेमाल किया जाता है। टेबल टैग है, ठीक है। और जो भी कुछ लिखना है अपने को इस टेबल टैग के लिखना है। जो भी टेबल से संबंधित काम है वो इसके अंदर लिखा जाएगा। टेबल भी HTML की तरह ही होता है, जिसके अंदर खुद का हेडिंग होता है, खुद का फुटर होता है और खुद का बॉडी होती है। ओके, तो अगर अपन चाहें टेबल का बॉर्डर लगाना तो अपन चाहे तो उसको बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। बॉर्डर इक्वल टू, ठीक है, ये टेबल बॉर्डर है। अब टेबल के अंदर जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपन बात करते हैं कैप्शन। यानी कि कैप्शन क्या होता है, किसी टेबल की जो हेडिंग लिखी होती है वो। इसके लिए यहाँ पे जो अपने पास टैग काम में लेता है वो कैप्शन ही है। उसको सो इसके बाद अब अपन देख चुके हैं यहाँ पे जो टेबल के साथ में कैप्शन टैग होता है, जिसके द्वारा किसी भी टेबल को ऊपर जो हेडिंग्स लिखी होती है वो लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे अपन लिखना चाह रहे हैं स्टूडेंट डेटा, अपन चाहते हैं कि ये कैप्शंस में आना चाहिए। ओके, तो ये अपने पास में कैप्शन में हो गया। नेक्स्ट है इसके पास में टेबल हेडिंग। तो इसके लिए टी हेड यहाँ पे जो टैग है वो काम में आ जाता है। और जो अपना हेडिंग से संबंधित काम है वो सब अपन इसी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब टेबल हेडर के अंदर या किसी भी टेबल के अंदर दो महत्वपूर्ण जो और टैग काम में लेते हैं वो है TR,
टेबल रो और टी डी टेबल डाटा। ठीक है, जब अपने को किसी रो को अपने को क्रिएट करना होता है तो टी आर टैग को काम लिया जाता है, टी आर। ठीक है, और अपने को डेटा को डिफाइन करना होता है तो अपन टी डी। तो टी आर मतलब फर्स्ट रो, और इसके अंदर डेटा भरना है अपने को। ठीक है, सो टेबल हेडर। तो अगर टी आर सबसे पहले जब आप क्लोज करोगे तो जो सबसे लास्ट में टैग है, जैसे टी आर के बाद टी डी है, टी डी को सबसे पहले क्लोज करना पड़ेगा, फिर टी आर टैग क्लोज होगा। ओके, तो सीक्वेंस हमेशा जो लास्ट में अपन ने ओपन किया वो सबसे पहले क्लोज होगा, सीधी बात यहाँ पे ये होती है। तो इस तरीके से फर्स्ट रो क्रिएट हो गई, इस तरीके से आप दूसरी रो भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अपने को इसमें एक ही वो करना है, तो ये अपन करना है, यानी कि एक ही अपने को एंट्री करनी है, इसलिए हमने एक ही रो क्रिएट किया है। अपन आगे देखेंगे कि किस तरीके से और मल्टीपल वो कर सकते हैं। टी हेड के बाद में अपना आता है टी फुटर, यानी किसी भी टेबल के लास्ट में अगर अपने को कुछ फुटर टाइप से लिखना है, यानी कि कुछ लास्ट वाला डेटा वो अपने को डिफाइन करना है, तो वो भी सारा डेटा टी फुट के अंदर ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला किसी भी टेबल का लास्ट वाला सेक्शन टी फुटर वाला सेक्शन कहलाता है। इसके अंदर अपने को वही सेम चीज़ हर बार जब जब रो क्रिएट करोगे आपको टी आर टैग काम लेना पड़ेगा, टी डी आई एम इन फुटर सेक्शन, टी डी और टी आर। ओके, ये फुटर का सेक्शन है। इसके बाद आता है टी बॉडी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, और जो टी बॉडी के अंदर सब कुछ लिखा जाएगा वो टी बॉडी के अंदर ही लिखा जाएगा। ओके, जो सारी एंट्रीज लिखी जाएगी वो टी बॉडी के अंदर ही लिखी जाएगी। अब बॉडी के अंदर मैं पहली रो क्रिएट करता हूँ, रो वाइज देखते हैं अपन। रो अपने को डेटा लगाना है, जैसे कि अपने को फर्स्ट रो की बात करते हैं। अब इसके अंदर एक होता है टी एच टेबल हेडर, यानी किसी भी टेबल का जो हेडिंग क्या क्या होगी, हेडिंग्स। तो मुझे स्टूडेंट का नेम चाहूँ तो स्टूडेंट नेम, एक हेडर तो ये रहेगा। और दूसरा हेडर कौन सा रहेगा, मोबाइल नंबर। तो ये दूसरा हेडर हो गया, दूसरी हेडिंग्स होगी एक्चुअली। और तीसरा डेटा कौन सा रहेगा, अगर मैं चाहता हूँ उसका ईमेल एंट्री करना चाहता हूँ। ठीक है, टी एच। ठीक है, और लास्ट में जो सबसे पहले ओपन हुआ था वो टैग खत्म होना है टी आर। ठीक है, ये टेबल हेडिंग्स हो गई। अब मुझे इसके अंदर डेटा भरना है, तो डेटा भरना है तो मुझे सेम प्रोसीजर है। फर्स्ट रो के अंदर हेडिंग्स है तो सेकंड रो में डेटा आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टी डी हो जाएगा यहाँ पे। टी डी मतलब डेटा। स्टूडेंट नाम में मोहन, टी डी डी टी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टी डी मोहन @gmail.com। ओके, तो ये इसका डेटा हो चुका पूरा। अब आप जैसे ही इसको सेव करोगे और इसको रन कराओगे, जब आप इस सेकंड जो टेबल्स है अपन ने इसको क्रिएट किया है, जो अब इसका आउटपुट आपको हमेशा ब्राउज़र पे देखना होगा। और ब्राउज़र में आपके पास एक टेबल बनी होगी छोटी सी प्यारी सी, ये आपकी एक टेबल है जिसके अंदर अपन ने
टेबल हेडर अपन ने जो, अगर आप इसका कोड बाय कोड देखते हैं अपन आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें। स्टूडेंट डेटा अपन ने लिखा था कैप्शन में, जो यहाँ पे आपके आ रहा है टॉप पे, बिना टॉप टेबल के बाहर आ रहा है वो, एक्चुअली अपने टेबल टेबल हेडिंग के अंदर लिखा था। जो फर्स्ट टेबल हेडर जो लिखा था ये आ गया अपने पास में। फुटर, आई एम इन द फुटर सेक्शन, ठीक है, ये आ चुका है। और यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे, कैप्शन हो गया ना इस टेबल हेडर, टी डी के बाद कॉल स्पैन, जिसके कारण दो टेबल्स को आप मर्ज कर सकते हो, यानी कि दो डेटा है जिनका आपको वो मर्ज कर सकते हो, ठीक है। और आई एम इन द फुटर सेक्शन, इसके अंदर भी आप इसके कॉल स्पैन टू, ठीक है। दो टेबल्स के दो सेक्शन मर्ज हो गए। अगर आप चाहते हो तीन सेक्शंस को मर्ज करना चाहते हो, तो अपने को इसको 3 और इसको 3, ठीक है। तो ये तीनों डेटा अपना आ गया कॉल स्पैन। और रो वाइज अपने को डेटा मर्ज करना हो तो रो स्पैन आपको काम में लेना है, अगर आपको रो वाइज स्पैन करना है तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री हो गई, ठीक है। सेकंड एंट्री अपन करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे वापस पहले टी आर टैग, उसके बाद टी डी डेटा, ठीक है, राम मेरा डेटा है, टी डी हो चुका है। नेक्स्ट डेटा है अपना उसका मोबाइल नंबर 654321 टी डी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डेटा है अपने पास में उसकी ईमेल आईडी, ram@gmail.com, TR, ठीक है। ये अपनी सेकेंड एंट्री हो गई। तो इस तरीके से ये सेकेंड एंट्री हो गई, एंड सो ऑन ये चलता रहेगा। आप जितनी चाहो इतनी एंट्री कर सकते हो इसके अंदर। तो इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, कॉल स्पैन का मतलब जिस इसका इस्तेमाल किया जाता है दो टेबल्स को एक साथ, जो हेडिंग्स होती है या फिर जो अलग अलग कॉलम्स होते हैं उनको मर्ज करने का काम आता है, और रो स्पैन का दो रो को मर्ज करने के काम में लिया जाता है। ऑल राइट। और टेबल का बॉर्डर अपन ने एक रखा है, आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो। बॉर्डर आपने लिख लिया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ओके। क्या प्रॉब्लम हो गई देखो, ओके। समथिंग इज रॉन्ग। टेबल का बैकग्राउंड कलर अगर आप कर सकते हो तो वो भी अपन कर सकते हैं, एक सेकेंड। सो किसी भी उसका अपन चेंज करना है कलर अपने को, तो उसके लिए अपन जो टैग काम मिलेंगे वो है बीजी कलर। एक्चुअली अपन थोड़ा सा गलती कर रहे थे, बैकग्राउंड कलर करते हैं, लेकिन इसका जो टैग है वो बीजी कलर है।
बीजी कलर इक्वल टू पिंक लिखना चाहो तो पिंक लिख सकते हो, और ग्रीन लिखना चाहो तो ग्रीन लिख सकते हो। आप जो भी आपको पसंद हो उसका, वो कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। एंड पूरे उसका आप चेंज करना चाहो पूरे बॉडी का, तो वो भी कर सकते हो आप। बीजी कलर इक्वल टू पर्पल, पर्पल। एंड इस तरीके से इसका आप डेटा चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो टेबल का आप बॉर्डर देख सकते हैं, देख चुके हैं। बॉर्डर्स अपन चाहो तो वो कर सकते हैं, बॉर्डर्स टू कर सकते हैं, टू साइज़ का, तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है। एंड टेबल को अलाइन, जो आप करना चाहो कि अलाइन सेंटर होना चाहिए, वो भी किया जा सकता है। ठीक है। सो इस कलर को लेट इट अगेन, पर्पल को हटा दें, पर्पल इज नॉट लुकिंग गुड। ठीक है। तो ये टेबल से संबंधित अपने इंस्ट्रक्शंस हो गए कि टेबल्स में आप किस तरीके से एंट्री कर सकते हो, और तो डेटा आप एंट्रीज कितना भी कर सकते हैं, जितनी रोज़ आप चाहोगे उतना आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। सपोज करो मैंने 2 फील्ड, एंड इस तरीके से मैं 6 टेबल्स की एंट्री करी, तो ठीक है। ये आप जितना चाहो उतना इसको शो ऑफ कर सकते हैं। तो ये टेबल से संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन थे, टेबल्स की विड्थ को, इनको जो आप कर सकते हैं। सेल स्पेस, अब दो चीज़ें और आती है कि सेल स्पेसिंग क्या होती है। सेल स्पेसिंग को दिखाने के लिए अपन यहाँ पे जो अपने पास टेबल है, सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग इक्वल टू, तो जो पैरामीटर्स का अंतर, और सेल पैडिंग। सेल पैडिंग होती है किसी भी जो टेक्स्ट है उसकी दूरी कितनी है एग्जैक्टली टेबल के बॉर्डर से। ठीक है। ये साइज बढ़ गया है इसके अंदर, आप देखोगे सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग होती है ये वाली डिफरेंस, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इस ये सेल खत्म हो गई, ये सेल खत्म हो गई, इसको आप थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो आपको चीज़ें कर चेंज होगी। 10 और 5। ठीक है। ठीक है। तो ये सेल्स के अंदर, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, दोनों के बीच में स्पेस है, जो डिफरेंस है इसको अपन सेल स्पेसिंग बोलते हैं। और पैडिंग बोलते हैं अपने को, सेल पैडिंग। इस वाला जो डेटा है, इस बॉर्डर से इसका डेटा डिफरेंस कितना है, कितनी दूरी है, वो होती है सेल पैडिंग। जो कि ये HTML, आप हर चीज़ को जितना प्रैक्टिकली करके देखोगे उतना सही है। आप अब देखोगे आपको इनके बीच में डिफरेंस, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ सेल पैडिंग। ठीक है। दैट इज सेल स्पेसिंग, एंड ये सेल पैडिंग है। आई थिंक मुझे क्लियर हो गई होगा आपको कि अगर मैं रो स्पैन या कॉलम स्पैन करता हूँ तो दो टेबल्स को, उसको कॉलम्स को मर्ज करने की बात कर रहे हैं अपन, और आप उसकी बात कर रहे हैं तो उसकी कि सेल पैडिंग क्या होती है। तो ये वाला टेक्स्ट इस बॉर्डर से कितना दूरी पर है, ये इसका सेल पैडिंग कहलाएगा। और और इस टेबल और दूसरी टेबल, तो सेल्स है, दोनों के बीच के डिफरेंस को सेल स्पेसिंग कहा जाता है। सो ये सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग हो चुका है। आप चाहो तो इनके अंदर इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा केवल और केवल डेटा ही एंट्री करना है, आपको ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं है।
अगर मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि किसी एक डेटा के अंदर मुझे एक छोटी सी इमेज लगानी है, फॉर एग्जांपल के लिए अपन एक नई रो बनाते हैं टी आर, जिसमें टी डी अपना डेटा है। अब टी डी के अंदर मुझे क्या लगाना है, इमेज एस आर सी इक्वल टू ए डॉट जेपीजी नाम था उस फाइल का अपने का, हाइट इक्वल टू 50, विड्थ इक्वल टू 50, टी डी टी आर। ओके, करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। तो यहाँ पे आपकी एक इमेज आ गई, ठीक है। इसके जस्ट डिफरेंस अगर आपको 3 डेटा बनना है तो 3 डेटास की इमेज यहाँ पे आ सकती है। ओके, अगर मैं ये सेम चीज़ एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से आप इमेज ऐड कर सकते हो। आपने एक और ऐड इमेज कर दिया तो ये दूसरी इमेज भी यहाँ पे आ जाएगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से किसी इमेज को भी इंसर्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल आप डेटा इंसर्ट कर सकते, किसी इमेज को भी आप इसमें चाहो तो इंसर्ट कर सकते हो। और इसके बाद अब इमेज के बाद अपना सेल स्पैन हो चुका है, कॉलम स्पैन, दोनों चीज़ें हो चुकी है। तो आई थिंक टेबल्स के अंदर यही कुछ है, आप अगर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं किसी भी उसको हाइपर लिंकिंग क्या होती है। हाइपर लिंकिंग को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस क्लास के लिए जो अपना टेबल वाला सेक्शन है यही है, इसके आप प्रैक्टिस करिए। इफ़ एनी डाउट देन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू वेरी मच।